4 सिस्टर्स इमरजेंसी से भागती हुई यहाँ आई। वन ऑफ देम वाज रियली वीपिंग, रो रही थी वो कहती कि मैं वार्ड में गई तो वहाँ एक पेशेंट के अटेंडेंट बेड पे बैठ के खाना खा रहे थे। उन्होंने कहा भी बेड में बैठ के खाना नहीं खाना, वैसे पेशेंट का बेड है, अपना बेड है। तो उन्होंने बड़ी अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करी और उनको बोला कि अभी लोग आ रहे हैं और तुमको घसीट के बाहर निकालेंगे। हमारे जो एक लेडी कलीग हैं जिनके बारे में काफ़ी अपशब्द बोले गए थे, उन्होंने एक FIR लॉन्च करी है और वो लॉन्च हुई, उन्होंने कंप्लेंट डाली थी पुलिस में, तो उनकी FIR लॉन्च हो गई है। तो उससे हमें बड़ा रीअश्योरेंस सा मिला कि येस वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। सुबह वो काफ़ी डरे हुए थे। रात को कुछ और वीडियोस आई थी कि लग रहा था कि शायद हज़ारों लोग सुबह यहाँ आ जाएंगे, मार्च करके आएंगे हॉस्पिटल में। और हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं, जूनियर्स जो J&K से बाहर के हैं, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, वो अपना बैग पैक कर चुके थे कि हम लोग चले जाएंगे। हम पे विश्वास करिए, यहाँ पे डॉक्टर्स चोर नहीं हैं, कोई बूचर नहीं है, कोई आपको लूटने वाला नहीं बैठा, सारे सिंसियरली काम करने वाले। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल वर्किंग चल रही है हमारी। कल का दिन हमारी OPD सस्पेंडेड थी क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रीवेंसेस रजिस्टर करी थी हमारे पास, हम लोगों ने आगे सरकार के साथ टेकअप करी थी और उसी का रिज़ल्ट हुआ कि हमारे जो एक लेडी कलीग हैं जिनके बारे में काफ़ी अपशब्द बोले गए थे, उन्होंने एक FIR लॉन्च करी है और वो लॉन्च हुई, उन्होंने कंप्लेंट डाली थी पुलिस में, तो उनकी FIR लॉन्च हो गई है। तो उससे हमें बड़ा रीअश्योरेंस सा मिला कि येस वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी ओवरऑल देखें, हमें सरकार की और लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सपोर्ट रही है। उनकी मोरल बूस्टिंग से बहुत इनकरेजमेंट मिली है हमारी फैकल्टी को, तभी वो आज ड्यूटी पे बैठे हैं OPD में, क्योंकि सुबह वो काफ़ी डरे हुए थे। रात को कुछ और वीडियोस आई थी कि लग रहा था कि शायद हज़ारों लोग सुबह यहाँ आ जाएंगे, मार्च करके आएंगे हॉस्पिटल में। और हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं, जूनियर्स जो J&K से बाहर के हैं, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, वो अपना बैग पैक कर चुके थे कि हम लोग चले जाएंगे। वो इतने डर गए थे, उनको समझाने में टाइम लगा थोड़ा। कुछ मेरे फैकल्टी कलीग्स के आपस में डिफरेंस ओपिनियन था कि जब इतना स्केरी एटमॉस्फेयर है, हम OPD स्टार्ट करें या ना करें। उनको समझाने में कोई हमें पौना घंटा तो एक्स्ट्रा लग गया, तो हमारी OPD स्टार्ट होते होते कोई पौने घंटे का डिले हुआ। फॉर देट आई अपोलोजाइज बिफोर एवरीवन। बाकी उसके बाद से नॉर्मल है। DC साहब की, एडिशनल DC साहब की और SSP साहब की हमको पूरी सपोर्ट मिली। उसी के कारण जो एक सिक्योर एनवायरनमेंट दिखा तो लोग काम करना शुरू कर पाए। मुझे बताएगा, सुबह जब हम यहाँ पे थे उसी टाइम वो 4 सिस्टर्स इमरजेंसी से भागती हुई यहाँ आई। वन ऑफ देम वाज रियली वीपिंग, रो रही थी वो कहती कि मैं वार्ड में गई तो वहाँ एक पेशेंट के अटेंडेंट बेड पे बैठ के खाना खा रहे थे। उन्होंने कहा भी बेड में बैठ के खाना नहीं खाना, वैसे पेशेंट का बेड है, अपना बेड है। तो उन्होंने बड़ी अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करी और उनको बोला कि अभी लोग आ रहे हैं और तुमको घसीट के बाहर निकालेंगे। उनमें एक लेडी जो नेचुरली जो ड्यूटी पे आया है, सिंसियरली काम करने वाला है, उसको आते ही इस तरह का कोई बोले तो वो सारे भागते हुए यहीं आ गए थे। तो थोड़ा सा जो हम अपनी OPD स्टार्ट करने की बातें हैं, बीच में उनकी वाली सिचुएशन आ गई। तो इट टुक अस नियरली 15-20 मिनट्स टू रिजॉल्व दैट क्राइसिस और उन जेंटलमैन के खिलाफ FIR लॉन्च करी गई है। उन्होंने ऐसे भी, मैं MLA साहब के ऊपर कोई एक्शन ले सकता हूँ, मेरी पावर में FIR आपने लॉन्च किया? हमने FIR भी लॉन्च नहीं करी क्योंकि वो एक सीनियर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स को मैं रोक नहीं सकता। उनके साथ सिक्योरिटी होती है, मीडिया उनको एकम्पनी करता है। अब ये डिसाइड करना उनके हाथ में होना चाहिए कि हॉस्पिटल में वो किस चीज़ को अंदर लेके आए। हमें भी बुरा लगता है जिस एरिया में मैं नहीं जाता, जैसे लेबर रूम है, लेडीज़ वार्ड्स हैं, गायनिकोलॉजी का डिपार्टमेंट है। एज प्रिंसिपल मैं भी जब हॉस्पिटल में राउंड करने जाता हूँ, मैं उन वार्ड्स में नहीं जाता। जब मैंने अंदर जाके पेशेंट का कोई भला नहीं करना तो मैं पेशेंट्स की प्राइवेसी क्यों अफेक्ट करूँ। मैं एज प्रिंसिपल भी लेडीज़ वार्ड्स में या लेबर रूम में नहीं जाता, सिर्फ बाहर आवाज़ लगा लेता हूँ। जो कंसर्न कंसल्टेंट या रजिस्टर ड्यूटी पे, तो बच्चे हाँ सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, मेरा काम है। आपने कहा कि मीडिया पेशेंट्स की प्राइवेसी अफेक्ट होती है और इतने ज़्यादा लोग जब अंदर हमारे क्रिटिकल केयर एरियाज़ में आ जाते हैं तो वहाँ इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी होता है। वहाँ जितना हमने कई जगह पे बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा होता है, वो सारा ख़राब हो जाता है। उस पर 2-3 बार मैंने आपके थ्रू भी, आपके माध्यम से 1-2 बार बताया भी था कि ऐसे नहीं होना चाहिए। अब क्या है कि प्रोटोकॉल में वो मेरे से बड़े ऊपर हैं, मैं उनको डायरेक्टली नहीं कह सकता आप ऐसा मत करिए,
और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पर अगर खुद ही ऐसा सोचें तो बहुत अच्छा रहेगा। यही मैसेज है पब्लिक के लिए, मेरा एक ही मैसेज है कि हम पे विश्वास करिए। यहाँ पे डॉक्टर्स चोर नहीं हैं, कोई बूचर नहीं है, कोई आपको लूटने वाला नहीं बैठा, सारे सिंसियरली काम करने वाले हैं। और उसी का रिज़ल्ट मैं आपको बताऊँ, मैंने कल भी कहा था, नंबर में हम बहुत कम हैं। जितनी हमारे डॉक्टर्स की यहाँ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जितनी नर्सिंग स्टाफ की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बहुत कम है। मगर काबिलियत में किसी से कम नहीं है। वो एक्स्ट्रा ज़ोर लगा के काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। देखा जाए तो उनकी ड्यूटीज़ और वर्किंग आवर्स स्ट्रेच होके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मगर वो लगन से काम कर रहे हैं। तभी हमारा जो यहाँ का रेफरल रेट है ना, एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स बहुत कम है। एक होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी क्या होती है कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड औरतों की डेथ। तो जो नेशनल डेटा है वो है 1000 बच्चे पैदा होते हैं ना, ठीक ठाक लाइव बच्चे, उनमें से 9 मदर्स की डेथ होने का रिस्क रहता है। हमारा उसका 10% है, यानी कि 9 का 10% तो 0.9%, यानी कि 1% तक कह लीजिए। यानी कि जो हमारे यहाँ के गायनिकोलॉजिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे नंबर में बड़े थोड़े हैं, उनकी अचीवमेंट माननी चाहिए कि हमारा नेशनल एवरेज का 10% है, 0.9%। एक ही है। दूसरा, जितना वर्कलोड ये थोड़े से लोग हमारे हैंडल करते हैं बहुत ज़्यादा है। कम से कम 100 सिजेरियन महीने में होता है, कम से कम 600 डिलीवरीज यहाँ महीने में होती हैं, और कम से कम 3,500-4 हज़ार मरीज़ वो देखते हैं एक महीने में। और कुल हमारे 5 या 6 गायनिकोलॉजिस्ट हैं, बाकी तो स्कॉलर्स उनके साथ। तो वो ये काम कर रहे हैं। और यही डॉक्टर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, हर डिपार्टमेंट के, ये MBBS स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, ये पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं इन्हीं वर्किंग आवर्स में। और उन स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं? MBBS में हमारा मेडिकल कॉलेज जम्मू यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन हमारे कॉलेज की आ रही है। अभी भी सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट आया जम्मू यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट पोजीशन हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स की है। उन्हीं स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर में भी फर्स्ट पोजीशन ली थी। तो यानी कि ये लोग पढ़ा रहे हैं ना उनको भी, पैरामेडिकल कोर्सेज में भी और नर्सिंग में भी। उस दिन मैं देख रहा था, उसमें भी जो टॉप की पोजीशंस हैं हमारे कॉलेज के लोग ले रहे हैं। दैट मीन्स हमारा सारा स्टाफ डेडिकेशन से काम करता है। और अब आपको मौका मिला ही मैं आपको बता दूं, हमारा जो डायग्नोस्टिक सेटअप है कॉलेज का, वो डे बाई डे काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। हमारी पैथोलॉजी लेबॉरेटरी ऑलमोस्ट फुली इक्विप्ड है। माइक्रोबायोलॉजी लेबॉरेटरी में 1-2 लैब्स कम थी, वो अगले हफ्ते ऑपरेशनल हो जाएंगी, पूरी तैयार हैं। हमने नई 2 डिजिटल एक्सरे मशीन्स स्टार्ट करी हैं परसों, क्योंकि इतना रेस्टलेसनेस चल रही थी तो मैं आपको ये बता नहीं पाया। 2 डिजिटल एडवांस्ड डिजिटल एक्सरे मशीन्स, हमारी इंस्टॉलेशन का टाइम लग गया था। काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं। एक हमारी लगी है डायग्नोस्टिक ब्लॉक में, एक नीचे लगाई जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें, जहाँ CT स्कैन है, डिजिटल एक्सरे मशीन्स। तो ये करोड़ों की आइटम्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, यहीं की पेशेंट केयर के लिए लाई गई हैं, जो हमारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज को और फैसिलिटेट करेगी।